प्लांट्स एंड एनिमल सेल, यानी प्लांट का और एनिमल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके साथ साथ हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कैसे आप सभी, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेल का सेकेंड पार्ट 2 जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, यानी प्लांट का और एनिमल का जो सेल होता है उसका कंपैरिजन देखेंगे, यानी डिफरेंस देखेंगे एक तरह से। तो इसमें हमारा कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल में बहुत सारे टॉपिक है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और उसके बाद है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ होता है उसका भी स्ट्रक्चर। तो ये 3 टॉपिक है हमारा, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके साथ साथ हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये 2 चीज का डिफरेंस हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इस दोनों का डेफिनेशन देख ले, तो यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बनता है, जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने उसे बोलेंगे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिजम्स एक से अधिक सेल के द्वारा बने उसे बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आ जाते हैं हम इसका डिफरेंसेस। तो दीज आर मेड अप सिंगल सेल, यानी ये एक सिंगल सेल से बनते हैं, यानी जैसे एक सेल है, जैसे ये सेल है। अब ये वैसे तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, बट हम फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारा, तो अब ये खुद ही एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ये खुद एक सेल ही और एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये एक ही सेल से बना ये ऑर्गेनिजम्स, तो इससे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, ठीक है। A single cell carries out all the life process, यानी वो सिंगल सेल, यानी वो एक सेल, यही सेल हमारा क्या करे? पूरा उस प्रोसेस, हमारा उस लाइफ का पूरा प्रोसेस करे, ठीक है, उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। A injury of cell can cause death of the organisms, और यानी वो सेल भी क्या होता है? डेथ होता है, उस सेल का भी क्या होता है? डेथ होता है, यानी उसका मृत्यु होता है उस ऑर्गेनिजम्स का। जैसे एग्जांपल अमोइबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, यानी अमोइबा क्या है? वो खुद ही एक ऑर्गेनिज्म है और वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना है, सिर्फ वन सेल से। फॉर एग्जांपल ये कौन सा सेल हो गया? अमोइबा, आप जो मान ले, ठीक है, अमोबा या पैरामीशियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो सिर्फ एक सिंगल सेल, मेड ऑफ वन सिंगल सेल, ठीक है, उसे बोलेंगे हम यूनिसेलुलर सेल। तो ठीक है, तो एमोइबा और पैरामीशियम ये सब हमारा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब हम मल्टीसेलुलर के बारे में देखते हैं। तो दीज आर मेड ऑफ न्यूमेरस सेल, यानी ये बहुत एक से अधिक से बनता है, उसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर सेल। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी इसमें जो हमारा एक से अधिक सेल रहता है, बहुत सारी सेल जो रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? हर चीज का हर तरह से फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट क्या करता है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में, फिल्ट्रेशन करने में काम करता है। उसी प्रकार और दूसरा चीज लंग्स दूसरा चीज में काम आता है, दूसरे फंक्शन में आता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरे चीज में काम आता है, फंक्शन में। तो उसी प्रकार हर सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर सेल हर चीज का फंक्शन परफॉर्म करने में रहता है, ठीक है, ये उसका स्पेशलाइज्ड है। इंजुरी और डेथ, some cells does not affect on the organisms and the cell same can be replaced a new one, यानी जब कोई भी सेल जब उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेथ होता है, उस सेल का मृत्यु होता है, तो क्या होता है? उसके बाद उसका वो जब वहाँ का जो जीवित यानी लिविंग सेल होता है, वो उसको क्या होता है? एक खा जाता है, फॉर एग्जांपल ईटिंग हो जाता है उसका, ठीक है, खा जाता है, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे बॉडी पर 1-2 सेल से, यानी हमारे मिनट पे बहुत सारी सेल मरती है, और उसी का रिप्लेस करके, यानी वही सर का डिस्ट्रॉय होकर न्यू सेल क्या होता है? रिप्लेस्ड होता है, बनता है। जैसे एग्जांपल नर्व सेल भी आप सभी देखे होंगे। जैसे नर्व सेल कुछ ऐसा होता है, आप सभी देख सकते हैं इस फोटो में, ठीक है। अब देखते हैं हम साइज ऑफ सेल, क्या देखेंगे? साइज ऑफ सेल, सेल का साइज कैसा होता है, कोई भी सेल का साइज कैसा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल मे बी एज स्मॉल एज 0.1 to 0.15 माइक्रोन एंड द लार्जेस्ट सेल में बी 1 मीटर लॉन्ग, यानी सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है 0.1 to 0.15 माइक्रोन्स के अंदर, और हमारा जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है 1 मीटर बड़ा होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी
का। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमारा सेल इरेगुलर शेप में भी होता है और एक फिक्स्ड शेप में भी होता है। तो हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में रेगुलर और फिक्स्ड शेप है। तो हम साइड जैसे हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है हमारा, इस लाइन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हमारा इसमें रहता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमें पूरा इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये चीज जो है, ये सब हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या? साइटोप्लाज्म। इसमें एक और साइटोसोल आता है, ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ये पूरा बीच का हमारा इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा है ये बाउंड्री, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इस बाउंड्री के बाद भी एक बाउंड्री बना रहता है, वो उसे बोलते हैं सेल वॉल। बट वो हर चीज में नहीं रहता है, एनिमल है वो सिर्फ, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। और ये बीच वाला को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना, किसी फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति का नाम है असली नाम, बट उसे क्या बोलते हैं? विक्की। जैसे उसको प्यार से कोई नाम बोल देते हैं विक्की, तो इसी प्रकार यानी उसका रियल नेम क्या है? राम, बट उसे हमारा निक नेम देकर बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार हमारा इसका सेल मेम्ब्रेन का भी दूसरा नाम है, जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमें इस सेल का जो इनर पार्ट है, यानी एक सेल है और उसका जो अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट है, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनल्स बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स भी बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। इनर पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनल्स, जो भी बोले, ठीक है। तो यही आज की इस वीडियो में हम देखने के लिए आए थे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।